हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जानबीज किचन। आज हम बनाएंगे तीखा चटपटा साबूदाना की खिचड़ी, जो आप व्रत में भी बना सकते हो और नॉर्मल डेज में भी बनाकर खा सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे ये वाली टेस्टी रेसिपी। तो चलिए फार एनी डिले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक कढ़ाई गरम कर रही हूँ और उसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून देसी घी। मैं ब्रेड के लिए बना रही हूँ तो मैं घी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप नॉर्मल डेज के लिए बना रहे हो तो आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। देन हम इसमें डालेंगे 1/2 कप मूंगफली। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो। इसको हमें अच्छे से स्टर करने हैं और इसके कलर जब हल्का चेंज हो जाए देन हम इसमें डालेंगे 7 से 8 काजू को। फिर हम दोनों को ही बहुत अच्छे से रोस्ट करेंगे। आप चाहो तो और कुछ भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, जैसे आमंड वगैरह को। अच्छे से भुनाई होने के बाद हम काजू और बादाम को एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। काजू और मूंगफली के भुनाई होने के बाद जो घी रह गए हैं उसी घी में ही अभी हम आधा कप फॉक्सनट यानी मखाना को अच्छे से रोस्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट तक भुनाई करने के बाद ये जब अच्छे से क्रंची हो जाए तब हम सेम प्लेट में निकाल लेंगे। अभी हम उसी कढ़ाई में डालेंगे 1 टेबलस्पून घी और फ्लेम रखेंगे मीडियम। यहाँ पे मैं एक बड़े साइज के आलू ले रही हूँ, जिसको मैंने रफली चॉप किया है। आलू को मैंने पहले ही चॉप करके पानी में भिगो के रखा था 10 से 15 मिनट के लिए। फिर मैंने आलूओं को स्ट्रेनर में निकाल के रख दी थी फॉर 5 to 10 मिनट्स। अभी हमें आलू को अच्छे से हिलाते रहना है और हमें बीच बीच में लीड लगा भी देने हैं। आप आलूओं को मेरी तरह क्यूब शेप में कट ना करके पतले पतले स्लाइसिंग भी कर सकते हो। साबूदाना के चटपटा वाले खिचड़ी में ना आलू थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तभी ज्यादा मजा आता है खाने में। हमारे आलू के कलर हल्का हल्का चेंज हो रहे हैं। हमें आलू को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। फिर भी एक बार हम चेक करके देखते हैं हमारे आलू कितने पक गए हैं। ये देखिए हमारे जो आलू है वो अच्छे से पक गए हैं। 80 to 90% पक गए हैं। बाकी के जो 20% है वो हम जब पानी डालेंगे तब अच्छे से पक जाएंगे। हमारे जो ये चटपटा तीखा खिचड़ी है साबूदाना के, इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। ना कुकर यूज करने की झंझट, ना ही कोई बड़े वाले कढ़ाई की झंझट। बस आप जो कढ़ाई यूज करोगे वो नीचे से नैरो नहीं होना चाहिए, हल्का ब्रॉड सरफेस के होना चाहिए। अभी हम आलूओं को करछी से एक साइड कर देंगे और जो घी है उसको भी हम एक साइड में कर लेंगे। जो घी है उसके ऊपर अभी हम डालेंगे 1 टीस्पून साबुत जीरा और जीरा को हम अच्छे से तड़का लेंगे। फिर हम इसी में ही डालेंगे 5 से 6 करी पत्ता। जीरे के साथ करी पत्ता को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अभी मैं इसमें डालूंगी बारीक कटे हुए 2 हरी मिर्च। अगर आप उपवास के लिए नहीं बना रहे हो तो आप लाल मिर्च भी यूज कर सकते हो। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ग्रेट किए हुए अदरक। इस रेसिपी के की इंग्रेडिएंट है अदरक, क्योंकि हम ब्रेड के लिए बना रहे हैं तो दूसरे कुछ मसाला हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्मल डेज में बना रहे हो तो आप कुछ भी मसाला यूज कर सकते हो। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपको अदरक ज्यादा पसंद है तो आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो। हमने आलू के साथ सारे ही इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से स्टर फ्राई कर लिया है। यहाँ पे अभी मैं आधा कप साबूदाना डालूंगी। साबूदाना को मैंने 2-3 घंटे पहले ही भिगो के रख दी थी। इसके वजह से इसके सारे बॉल्स बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। साबूदाना को पहले भिगो के रखने का फायदा ये है कि बहुत जल्दी पक जाते हैं। बाई चांस आप अगर भूल गए हो साबूदाना को भिगोने के लिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जब इसको पकाओगे थोड़ा ज्यादा टाइम आपको साबूदाना को पकाना पड़ेगा। हमें सारे ही इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से स्टर फ्राई करना है 2 से 3 मिनट तक। अभी हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। मैंने यहाँ पे देसी टमाटर यूज किया है। हाइब्रिड टमाटर के कंपैरिजन में देसी टमाटर के खट्टापन ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो साबूदाना की खिचड़ी है वो बहुत ही चटपटा बनते हैं। हमें सारे ही इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से स्टर करने हैं और हमें फ्लेम रखने हैं मीडियम। लगभग 5 to 6 मिनट तक हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को स्टर करने हैं और हमें बीच बीच में लीड लगा भी देने हैं। अभी हम इसमें डालेंगे 2.5 कप पानी। मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप्स यूज किए हैं, जिसे मैंने ऑनलाइन परचेज किए थे अमेज़न से। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप घर के कोई एक कप को सेट करके पूरे मेजरमेंट उसी कप से ले सकते हो। इस दौरान हमें फ्लेम रखने हैं लो टू मीडियम। हमारे पानी में बहुत ही अच्छे से उबाल आ रहे हैं। मिश्रण में पानी डालने के 3 से 4 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च के पाउडर। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ आधा टीस्पून काली मिर्च। अगर आपको ज्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सेंधा नमक, आधा चम्मच से थोड़ा ज्यादा। मैं ब्रेड के लिए बना रही हूँ तो मैं सेंधा नमक यूज कर रही हूँ। अगर आप नॉर्मल डेज में बना रहे हो तो आप नॉर्मल सॉल्ट भी यूज कर सकते हो। सारे ही इंग्रेडिएंट्स को हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करने हैं। इस मिश्रण को अभी हमें लगभग 7 से 8 मिनट तक पकाने हैं और हमें बीच बीच में लीड लगा भी देने हैं।
हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स तो अच्छे से पके जाएंगे क्योंकि साबूदाना को भी हमने भिगो के रखे थे और टमाटर को भी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं। बस हमें आलूओं को देखना है कि अच्छे से पक गए हैं या नहीं। चलिए यहाँ पे एक आलू को निकाल कर हम चेक करके देखते हैं ये पक गए हैं या नहीं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से पक गए हैं, तो इसका मतलब ये है और ज़्यादा देर हमें खिचड़ी को पकाना नहीं है। इसी स्टेज में हमें अभी ऐड करने हैं हमारे घी में रोस्ट किए हुए मखाना, काजू और मूंगफलियों को। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ घर में बनाए हुए भुने हुए जीरे की पाउडर 1 चम्मच, जिससे हमारे खिचड़ी के स्वाद के साथ फ्लेवर भी एनहेंस होंगे। रोस्टेड मखाना वगैरह को खिचड़ी में डालने के बाद हमें खिचड़ी को बहुत ज्यादा देर तक बॉईल नहीं करने हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट तक ही हमें इसको बॉईल करने हैं। साबूदाना की खिचड़ी बनाते टाइम हमें इसके थिकनेस को ध्यान में रखने होते हैं क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाते हैं। तो मैं इसीलिए यहाँ पे लगभग 1/3 कप पानी ऐड कर रही हूँ। एक लास्ट बार के लिए हम सारे ही इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से स्टर करेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के बने हैं हमारी साबूदाना की खिचड़ी। और बस फटाफट से हम फ्लेम कर देंगे बंद। अभी मैं 2 मैजिकल इंग्रेडिएंट यूज करने वाली हूँ जिससे हमारे साबूदाना के खिचड़ी बनेंगे बहुत ही चटपटा और स्वादिष्ट। यहाँ पे मैं स्क्वीज कर रही हूँ 1 नींबू। अगर आपको ज्यादा खट्टा पसंद है तो आप 1 से ज्यादा भी नींबू यूज कर सकते हो। और दूसरी मैजिकल इंग्रेडिएंट है देसी घी। हाँ जी, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। और ये नींबू और देसी घी हमें फ्लेम ऑफ करने के बाद ही डालने हैं। चलिए फटाफट से हमारे गर्मा गर्म साबूदाना के तीखा चटपटा खिचड़ी को सर्विंग बाउल में सर्व करते हैं। व्रत हो या फिर नॉर्मल डेज, वैसे तो हम साबूदाना की खिचड़ी खाते ही रहते हैं, बट ये वाले जो खिचड़ी है ये बहुत डिफरेंट है बाकी वाले साबूदाना के खिचड़ी से। क्योंकि एक तो हम लोगों ने ये वाले खिचड़ी को कुकर में नहीं बनाया है और दूसरी हमने जो लास्ट में रोस्टेड किए हुए मखाना, काजू और मूंगफली को ऐड किए हैं, उसके वजह से हमारे ये वाले खिचड़ी खाने में बहुत ही यम्मी होते हैं। सो दोस्तों, इस बार व्रत में मेरे बनाए हुए ये वाले चटपटा तीखा साबूदाना की खिचड़ी ट्राई जरूर करना। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए होंगे। रेसिपी अगर अच्छे लगे तो एक लाइक और अपने चैनल वालों के साथ शेयर करना ना भूले। और साथ ही मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। माई चैनल नेम है जानवीज किचन। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय माई फ्रेंड्स।